वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिए। ओके, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक्स कॉमा टाउ हमारे पास एक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स कॉमा टाउ हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। हम मान लेते हैं कि इस टोपोलॉजी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कि ये टोपोलॉजी हमारी कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो अब हमने क्या किया, इस टोपोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट सब स्पेसिस निकाली, वाई जेड ए बी। ठीक है, इन सभी सबसेट्स लिए हमने एक्स के और डिफरेंट डिफरेंट जो हमने सब स्पेसीज हैं जो फॉर्म की। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि जितनी भी हमारे पास इसकी ये सब स्पेसीज बनी हैं क्या उन सब स्पेसीज के पास भी ये प्रॉपर्टी है या नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो एक्स कोमा टाउ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि उसके हर एक पॉइंट के पास काउंटेबल लोकल बेस है। दैट इज एक्स कोमा टाउ अगर हमारे पास क्या एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, मतलब उसके हर एक पॉइंट के पास जो है हमारे पास एक काउंटेबल लोकल बेस है। तो हम सब स्पेसिस में भी ये चेक करेंगे क्या ये भी हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल है या नहीं। ठीक है, अगर इसकी सारी की सारी जितनी भी हमारे पास सब स्पेसिस हैं उनके पास भी उनके हर एक पॉइंट के लिए उनका एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि जो एक्स कोमा टाउ जो काउंटेबिलिटी है हमारे पास, दैट इज द फर्स्ट काउंटेबिलिटी, वो क्या है हमारे पास एक हेरिडिटी प्रॉपर्टी है जो कि स्पेस से उसकी जो सब स्पेसीज हैं, ठीक है, उस पर भी वो एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, तो वो हम डेफिनेशन करते हैं जैसे कि अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी या आप ऐसे कह सकते हैं इसको, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस is said to be hereditary property if every, देखिए यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफ एवरी सबस्पेस of the space has that property। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्पेस है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, हमने उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है सब स्पेसीज हैं वो फाइंड आउट की हैं। इसकी हमने डिफरेंट डिफरेंट सब स्पेसीज हैं वो सब स्पेसीज हैं जो वो फाइंड आउट की हैं इसकी। ठीक है, अगर इस स्पेस के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो आगे इन सभी सब स्पेसीज के पास भी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आगे हम ये कोई भी अगर टोपोलॉजिकल की टोपोलॉजी में हम कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो हम ये जरूर चेक करेंगे क्या वो एक हेरिडिटी प्रॉपर्टी है या नहीं, मतलब उसकी जो सब स्पेसीज हैं उस पर भी वो प्रॉपर्टी हमारे पास वैलिड है या नहीं है। ओके, सबसे पहली जो है हमारी हेरिडिटी प्रॉपर्टी है वो करने जा रहे हैं, दैट इज़, तो सबसे पहले रिजल्ट क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबिलिटी होती है,
दैट इज द फर्स्ट काउंटेबिलिटी हमारे पास क्या है, एक इज अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारे पास कोई एक्स कोमा टाउ एक स्पेस है, अगर वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, तो अगर उसकी हम जितनी भी सब स्पेसिस निकालेंगे तो वो भी हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस होंगी। ओके, तो देखिए प्रूफ करते हैं, काफ़ी इजी प्रूफ है इसका। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि एक्स कोमा टाउ हमारे पास क्या है, एक बी आ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। ये हमारे पास क्या एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का मतलब इसके हर एक पॉइंट के लिए हमें एक काउंटेबल लोकल बेस मिलेगा। ओके, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर लेट कर लेते हैं वाई, हम कोई भी एक आर्बिट्री सबसेट ले लेते हैं एक्स का, एंड उसके ऊपर एक टोपोलॉजी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए की हमने इंटरसेक्शन कर दी थी वाई के साथ, और ए सेट हमने कैसे लेने हैं, जो भी हमारे इस टाउ में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमने एक सब स्पेस ले ली इसकी एक्स कोमा टाउ की। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये हमने एक सब स्पेस कंस्ट्रक्ट की है वो भी हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक कोई भी वाई आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं इस स्पेस में से। ठीक है, हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमने ये सब स्पेस ली है, उस जो हमने ये पॉइंट ली है स्पेस का, इस पॉइंट के लिए हमारे पास एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए वाई हमारे पास हमने एक पॉइंट लिया है सेट में से, वो सबसेट तो एक्स का ही है। इट मीन्स जो वाई हमारे पास वो पॉइंट होगा वो एक्स में बिलोंग करेगा, और एक्स हमें एक जो है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। इट मीन्स जो हमने ये वाई पॉइंट लिया है, इसके लिए हमारे पास एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा। डैट मीन्स मान लेते हैं B1 B2 B3 एंड सो ऑन, इस तरह का हमारे पास एक काउंटेबल लोकल बेस है हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये वाई पॉइंट का ही लोकल बेस है, बट ये हमारे पास एक्स कोमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस का लिए है। ठीक है, ये एक्स कोमा वाई कोमा, अब हमें वाई कोमा टाउ वाई के लिए एक फाइनाइट लोकल बेस है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक नई कलेक्शन लेते हैं इसमें से ही। अब हम क्या करते हैं, इसकी B1 जो सेट है इन सभी की इंटरसेक्शन कर देते हैं वाई के साथ। हमने इन सभी की इंटरसेक्शन कर दी वाई के साथ। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि हमने जो ये कलेक्शन ली है, जो हमने ये कलेक्शन ली है वो हमारे पास क्या बन रही है, एक लोकल बेस बन रही है वाई का। तो उसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि इसमें जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स पड़े हैं, ये सभी की सभी हमारे पास क्या है, नेबरहुड्स हैं। ठीक है, हम ये प्रूफ करते हैं ना कि ये हमारे पास क्या बनेगा, एक एन स्टार डेट इज नेबरहुड सिस्टम बनेगा हमारे पास टाउ में। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास ये सेट्स हैं ये नेबरहुड हैं। तो उसके लिए अब हम तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि जितने भी ये मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, उसी के सभी हमारे पास उसकी नेबरहुड्स हैं। ओके, तो हम इनमें से कोई भी एक आर्बिट्री मेंबर ले लेते हैं।
तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये B1 इंटरसेक्शन वाई, B2 इंटरसेक्शन वाई, B3 इंटरसेक्शन वाई, ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, नेबरहुड्स हैं वाई की। अब देखिए जो बी वाई की कलेक्शन है वो, ठीक है, वो सभी के सभी हमारे पास क्या है, नेबरहुड सिस्टम है वाई का इन एक्स कोमा टाउ टोपोलॉजी में। ओके, इट मीन्स अगर हम कोई भी एक बी आयोटा लेते हैं, वो क्या है, हमारे पास नेबरहुड है वाई की इन टाउ में। अगर वो नेबरहुड है हमारे पास, तो इट मीन्स इसके लिए हमारे पास एक ओपन सेट ए एग्जिस्ट करेगा जो कि बी आयोटा में होगा। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ओपन सेट है हमारे पास जो इसमें हो रहा है। अब जो वाई एलिमेंट है हमारे पास, वो इन सभी में जो वाई एलिमेंट है हमारे पास वो वाई में बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स जो वाई एलिमेंट है हमारे पास वो ए इंटरसेक्शन वाई में बिलोंग करेगा। इट मीन्स, और ये सेट हमारे पास कंटेंट हो जाएगा इसमें फॉर ऑल आइटम्स के लिए। ठीक है। अब ए जो सेट था हमारे पास वो क्या था, टाउ में बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन वाई सेट है वो हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, टाउ वाई में। तो इट मीन्स हर एक बी आइटा माइनस इंटरसेक्शन वाई के लिए, हर एक इस तरह के मेंबर के लिए हमें एक ओपन सेट मिल गया। ये देखिए जो इसमें कंटेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है हमारे पास क्या बन जाएंगी, हमारे पास नेबरहुड्स बन जाएंगी सारी की सारी वाई की इन सबस्पेस। अब हमने इनको नेबरहुड्स तो प्रूफ कर दिया, तो अब हम प्रूफ करेंगे दैट इज़ अ लोकल बेस, जो हमारी मेन कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, वाई के लिए। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, वाई हम एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, वाई हमने पॉइंट ले लिया और एन हम अब कोई भी उसकी एक टाउ वाई नेबरहुड लेते हैं वाई की। ओके, तो वाई हमने एक पॉइंट लिया और एन जो है हमने कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड ली उसकी टाउ वाई की, जो कि टाउ वाई नेबरहुड है। अगर वो उसकी टाउ वाई नेबरहुड है, बाय डेफिनेशन इट मीन्स कोई ना कोई एक ओपन सेट ए होगा। इट मीन्स क्या होगा कि कोई ना कोई एक टाउ वाई ओपन सेट होगा जो इसमें कंटेंट होगा। अगर ये टाउ वाई ओपन सेट है, इट मीन्स ए बिलोंग करेगा हमारे पास टाउ में। अब देखिए वाई जो एलिमेंट है हमारे पास वो ए में बिलोंग कर रहा है और ए जो है हमारे पास एक टाउ ओपन सेट है। तो अब ये कलेक्शन पर आ जाइए, ये हमारे पास क्या है, लोकल बेस की कलेक्शन है। ये कलेक्शन एक लोकल बेस की कलेक्शन है। तो इट मीन्स अगर वो लोकल बेस की कलेक्शन है और ए हमारे पास उसकी एक नेबरहुड है वाई की, ओपन नेबरहुड है वाई की, तो इसके लिए बेस का कोई ना कोई एक मेंबर आएगा जो कि इसमें कंटेंट होगा। ठीक है, तो वाई के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक मेंबर आएगा जो कि हमारे पास ए में कंटेंट होगा। अब वाई एलिमेंट हमारा वाई में ही पड़ा है, तो इट मीन्स जो वाई एलिमेंट है वो हमारे पास बी आइटा कि अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे वाई इसमें बिलोंग करेगा। बट ये सब सेट हमारा किस में कंटेंट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन वाई में, और ए इंटरसेक्शन हमें किस में कंटेंट है, एन में। ठीक है, और जो ये हमारे पास बी आयोटा था वो किस में था, इस कलेक्शन में, जो ये कलेक्शन है हमारे पास। तो इट मीन्स वाई एक आर्बिट्री एलिमेंट के लिए उसके एक आर्बिट्री नेबरहुड के लिए हमें एक ऐसा मेंबर मिल गया जो कि इसमें ये कंटेंट है। और ठीक है, अब बी आइटा किसका मेंबर है, बी वाई का। उसकी इंटरसेक्शन वाई करने के बाद वो किसका मेंबर बन जाएगा, बी स्टार वाई का। तो इट मीन्स जो ये बी आइटा हमारे पास ये मेंबर है ये बिलोंग कर जाएगा हमारे पास इस मेंबर का। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या इंप्लाइज हुआ कि जो बी स्टार वाई है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, हमारा एक लोकल बेस बन जाएगा ऑफ पॉइंट वाई का फॉर हमारे पास जो एक सब स्पेस है वाई कोमा टाउ वाई। ओके, तो ये हमारे पास उसका क्या बन गया, एक लोकल बेस बन गया। अब देखिए ये हमारे पास एक काउंटेबल सेट है, जितने इसमें एलिमेंट होंगे उसी तरह से हम इसको काउंट कर लेंगे। इट मीन्स ये काउंटेबल है
तो ये कलेक्शन है, ये भी तो काउंटेबल कलेक्शन ही होगी। सिर्फ इंटरसेक्शन ही किया ना वाई के साथ, नंबर ऑफ सेट्स तो उतने ही रहेंगे ना जितने इसमें पड़े हैं। तो इट मीन्स बी स्टार वाई हमारे पास क्या बन गया, एक काउंटेबल लोकल बेस बन गया। यहाँ से लोकल बेस प्रूफ हो गया और इस डिस्कशन से हमारे पास ये एक काउंटेबल लोकल बेस बन गया हमारा। ओके, तो डैट मीन्स जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी है वो हमारे पास एक हेरिडिटी प्रॉपर्टी है। इट मीन्स अगर कोई भी स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल है तो उसकी जितनी भी हमारे पास सब स्पेसिस होंगी वो भी सभी की सभी हमारे पास क्या होंगी, फर्स्ट काउंटेबल होंगी। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सब स्पेसिस जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। तो अगर हम उन स्पेसिस की कोई भी, अगर जैसे कि हमने यूजुअल टोपोलॉजी की थी, ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की थी, ये सभी के सभी हमारे पास काउंटेबल स्पेसिस थी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस। तो इनकी अगर हम जितनी भी सब स्पेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो भी सारी की सारी हमारे पास क्या बनेंगी, फर्स्ट काउंटेबल बनेंगी।